नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे अनसुने फैक्ट्स और बातें बताने वाला हूँ जो आप में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1। जब पांडवों के पिता पांडु मरने के करीब थे तो उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि बुद्धिमान बनने और ज्ञान हासिल करने के लिए वे उनका मस्तिष्क खा जाएं। केवल सहदेव ने उनकी इच्छा पूरी की और उनके पूरे मस्तिष्क को खा लिया। पहली बार खाने पर उसे दुनिया में हो चुकी बातों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी बार खाने पर उसने वर्तमान में घट रही चीज़ों के बारे में जाना और तीसरी बार खाने पर उसे भविष्य में क्या होने वाला है इसकी जानकारी मिली। फैक्ट नंबर 2। महाभारत के युद्ध में उडुपी के राजा निरपेक्ष रहने का फैसला किए थे। उडुपी का राजा ना तो पांडव की तरफ से था और ना ही कौरव की तरफ से। उडुपी के राजा ने कृष्ण से कहा कि कौरवों और पांडवों की इतनी बड़ी सेना को भोजन की ज़रूरत होगी और हम दोनों तरफ की सेनाओं को भोजन बनाकर खिलाएंगे। 18 दिन तक चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा। सेना ने जब राजा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने इसका श्रेय कृष्ण को दिया। राजा ने कहा कि जब कृष्ण भोजन करते हैं तो उनके आहार से उन्हें पता चलता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और खाना इसी हिसाब से बनाया जाता था। फैक्ट नंबर 3। जब कौरवों की सेना पांडवों से युद्ध हार रही थी तब दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और उन्हें कहने लगा कि आप अपनी पूरी शक्ति से युद्ध नहीं लड़ रहे हैं। भीष्म पितामह को काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने तुरंत 5 सोने के तीर लिए और कुछ मंत्र पढ़े। मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने दुर्योधन से कहा कि कल इन 5 तीरों से वे पांडवों को मार देंगे। मगर दुर्योधन को भीष्म पितामह के ऊपर विश्वास नहीं हुआ और उसने तीर ले लिए और कहा कि वह कल इन तीरों को वापस करेगा। इन तीरों के पीछे की कहानी भी बहुत मज़ेदार है। भगवान कृष्ण को जब तीरों के बारे में पता चला तो उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि तुम दुर्योधन के पास जाओ और 5 तीर मांग लो। दुर्योधन की जान तुमने एक बार गंधर्व से बचाई थी, इसके बदले उसने कहा था कि कोई एक चीज़ जान बचाने के लिए मांग लो। समय आ गया है कि अभी तुम उन 5 सोने के तीरों को मांग लो। अर्जुन दुर्योधन के पास गया और उसने तीर मांगे। क्षत्रिय होने के नाते दुर्योधन ने अपने वचन को पूरा किया और तीर अर्जुन को दे दिए। फैक्ट नंबर 4। सहदेव जो अपने पिता का मस्तिष्क खाकर बुद्धिमान बना था, उसमें भविष्य देखने की क्षमता थी। इसीलिए दुर्योधन उसके पास गया और युद्ध शुरू करने से पहले ही उसने सही मुहूर्त के बारे में पूछा। सहदेव यह जानता था कि दुर्योधन उसका सबसे बड़ा शत्रु है, फिर भी उसने युद्ध करने का सही समय बताया। फैक्ट नंबर 5। अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली कि वह पूरी ज़िंदगी शादी नहीं करेगा। अगर आपको इनमें में से कोई एक भी फैक्ट पसंद आया और कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए और बताइए कि आपको कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। थैंक यू।